हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स पर, जिसका उद्देश्य है दोस्त घर बैठे लोगों तक बेस्ट कंटेंट को देना। तो आज हम लोग का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। मनुष्य का रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है और मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने किए थे, कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने भी ह्यूमन ब्लड नहीं पढ़ा है, पहले वो जाके उसे देख ले। हम उसका आई बॉल बटन पे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में भी। आइए, आपका ज़्यादा समय ना देते हुए हम लोग आज का टॉपिक चालू करते हैं, मनुष्य का रक्त समूह। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य का रक्त समूह, इसकी खोज हुई थी 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने की थी। मनुष्य के रक्त समूह की सर्वप्रथम खोज 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर की थी। इस खोज के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1900 ईस्वी में दोस्त खोज हुई थी, 30 साल बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब मनुष्य के रक्त में जो भिन्नता पाई जाती है, कहने का मतलब है किसी का ए, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी, तो वो किसके कारण पाई जाती है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य में रक्त में जो भिन्नता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, तो आंसर हमारा होगा दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन। मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन में कंफ्यूज नहीं होगिएगा। एंटीजन को ही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार का होता है, ए और बी। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी क्या है दोस्त? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है। ठीक है, अगर एंटीजन किसी का ए होगा तो उसका एंटीबॉडी बी होगा। ऐसा नहीं कि जिसका एंटीजन ए होगा उसका भी एंटीबॉडी ए होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करते हैं, एंटीबॉडी को दो भागों में बांटा गया है, ए और बी में। अतः एंटीजन एवं एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को निम्नलिखित 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो देखिए, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। कहने का मतलब है दोस्त, इस टेबल के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि टेबल किस चीज़ का है। तो टेबल देखिए और समझिए, बहुत ही आसान है। जिस व्यक्ति के रक्त समूह ए होगा ना, उसके आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा। एंटीजन यहाँ पे समान है, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि सेम होते हैं। जिस व्यक्ति के रक्त समूह बी होगा ना, उसके आरबीसी में एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए का निर्माण होगा। देखिएगा, यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए बी होगा, उसके आरबीसी में एंटीजन ए बी का निर्माण होता है और उसका एंटीबॉडी जो होता है ना, वो अनुपस्थित रहता है। जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ होगा ना, उसका ना एंटीजन होता है ना ही एंटीबॉडी होता है, इसीलिए ये सबको रक्त प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए। ठीक है, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, जो दोनों होंगे ना, एक साथ नहीं रहेंगे। अगर एक साथ रहेंगे तो ये चिपक जाएंगे, जो अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, और एंटीबॉडी बी होगा तो एंटीजन ए होगा। रक्त समूह ओ को दोस्तों सर्वाधिक दाता, यूनिवर्सल डोनर भी जाना जाता है। रक्त ग्रुप ओ होता है जो सर्वाधिक दाता होता है, अर्थात ये सबको रक्त प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। जैसा कि हमने देखा, रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, अनुपस्थित है, और एंटीबॉडी भी अनुपस्थित है, इसलिए सबको रक्त दे सकता है। और
जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए बी होगा उसका देखिए एंटीजन ए बी तो होगा, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। अर्थात यह सबसे रक्त ले लेता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जब कोई एंटीबॉडी ही नहीं होगी तो वो यूनिवर्सल रिसेप्टर तो होगा ही ना, वही बात है दोस्तों। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं हीनर ने 1940 ईस्वी में की थी। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए RH फैक्टर की खोज किसने की, तो वो लैंडस्टीनर एवं हीनर होगा, ठीक है। और लैंडस्टीनर एवं हीनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया, ठीक है। इसका पता इन्होंने रीसस मकाका नामक बंदर के रक्त में लगाया था, इतना इसे RH फैक्टर कहते हैं। इसका पता इन्होंने रीसस मकाका नामक बंदर के रक्त में लगाया था, अतः इसे RH फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH उपस्थित होता है उनके रक्त ग्रुप को पॉजिटिव तथा जिनमें RH उपस्थित नहीं होता है उनके ब्लड ग्रुप को निगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त के लेन देन में RH फैक्टर की जांच आवश्यक होती है। रक्त के लेन देन में RH फैक्टर की जांच आवश्यक होती है। RH प्लस रक्त वर्ग के खून को RH माइनस वाले को नहीं दिया जा सकता, ऐसे करने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। कहने का मतलब ये है दोस्त ना, जिसका RH फैक्टर प्लस होगा वह RH प्लस वाले को ही देगा, जिसका RH फैक्टर माइनस होगा वह माइनस वाले को ही देगा। देखिएगा डॉक्टर लोग ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी जांच करते हैं, तो ब्लड ग्रुप की जांच में वो यही RH फैक्टर की जांच करते हैं, RH प्लस की जांच करते हैं, RH माइनस की जांच करते हैं। हालांकि RH माइनस फैक्टर का जो ब्लड में मनुष्य का रक्त होता है ना, वो 14% ही मनुष्य में पाया जाता है RH माइनस, ठीक है, 14%। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन भी किया हुआ होगा, 20 में लगभग 14% व्यक्तियों का RH माइनस ग्रुप वाला होता है। एक और पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्या है वो देखिए। यदि पिता का रक्त RH प्लस, ठीक है, पिता का रक्त RH प्लस तथा माता का RH माइनस हो तो इनकी प्रथम संतान तो जीवित रह जाएगी, लेकिन दूसरी संतान गर्भ में ही मर जाएगी या जन्म लेने के तुरंत बाद ही मर जाएगी, ठीक है। समझें इस पॉइंट को। इस पॉइंट का मतलब कहने का ये दोस्त है कि अगर पिता का RH प्लस फैक्टर का खून हो, माता को RH माइनस फैक्टर का खून हो, तो इनकी प्रथम संतान का जन्म होगा, लेकिन दूसरा जो संतान आने वाला होगा उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाएगी या फिर जन्म लेने के तुरंत बाद ही हो जाएगी। इस घटना को देखिए दोस्त, क्या कहते हैं, इस स्थिति को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस स्थिति को? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। याद करने योग्य बात है दोस्त, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, ये बहुत लोगों ने देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा। डेंगू ज्वर के कारण मनुष्य में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर आप लोगों ने ब्लड की जांच करवाई होगी तो उसमें देखिएगा प्लेटलेट्स की संख्या दी होगी, और डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स की ही जांच की जाती है। और जो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित होता है उसे देखिएगा पीले रंग की एक थैली चढ़ाया जाता है, वो प्लेटलेट्स होती है, ना कि वो ब्लड होता है। हालांकि प्लेटलेट्स ब्लड का ही भाग है, लेकिन डेंगू से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट टेबल की चर्चा करते हैं, तो देखिएगा इसमें क्या क्या है। इसमें है दोस्तों कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे दे सकता है और किससे ले सकता है, उसके बारे में चर्चा करनी है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सके तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है। देखिए दोस्तों, जो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा ना, वो किस किस से ब्लड ले सकता है? वो A प्लस वाले से ले सकता है और AB प्लस वाले से ले सकता है। A प्लस वाला होगा जो A प्लस से तो लेगा ही, और AB प्लस वाले से ही लेगा, क्योंकि इसमें A मौजूद है। और यू कैन गिव ब्लड टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। A प्लस वाला जो व्यक्ति होगा ना, वो A प्लस और AB प्लस को दे सकता है, ठीक है। और किस किस से वो ले सकता है?
तो वो ए प्लस से लेगा, ए माइनस से लेगा, ओ प्लस से लेगा और ओ माइनस से लेगा। उसी तरह हम आगे की ओर बात करते हैं। ओ पॉजिटिव का जो व्यक्ति होगा ना, वो ओ प्लस को तो देगा ही देगा, ए प्लस को भी देगा, बी प्लस को भी देगा और ए बी प्लस को भी देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यह किस किस से ब्लड ले सकता है। ओ प्लस और ओ माइनस से सिर्फ लेगा। ओ वाले को याद रखिएगा, यह सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वाले से ही ब्लड को ले सकता है। बी पॉजिटिव की बात करते हैं तो यह बी पॉजिटिव को दे सकता है और बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि इसमें बी एंटीजन मौजूद है, बी एंटीबॉडी मौजूद है, इसलिए इसको ये दे सकता है। और किस किस से ये ले सकता है, तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ये ब्लड को रिसीव कर सकता है। अब हम लोग ओ निगेटिव की चर्चा करते हैं तो ये सभी को ब्लड दे सकता है। अभी तक हम लोग जानते थे कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन आपको टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में ओ निगेटिव दे देगा, ओ पॉजिटिव दे देगा, और इजी लेवल का पूछेगा तो सिर्फ ओ देगा और 3 ब्लड ग्रुप ए बी और कुछ और दे देगा। तो याद रखिएगा, जो ओ निगेटिव होता है वह सबको ब्लड दे सकता है और रिसीव सिर्फ ओ निगेटिव से कर सकता है। ये बहुत ही रेयर ब्लड है दोस्त। ओ निगेटिव सबको तो दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ अपने वाले से। ये इस व्यक्ति के लिए दुविधा की बात हो जाती है। ये सबके लिए तो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन इसके लिए दिक्कत की बात आ जाती है। बी नेगेटिव की हम लोग बात करते हैं तो बी नेगेटिव होगा जो बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस और ए बी माइनस। कहने का मतलब है पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इसको वह अपना ब्लड दे सकता है। और किस किस ये ले सकता है, तो बी निगेटिव और ओ निगेटिव से यह बी निगेटिव वाला व्यक्ति ब्लड को ले सकता है। और ए बी निगेटिव की हम लोग बात करते हैं। ए बी निगेटिव वाले व्यक्ति ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को अपना ब्लड दे सकता है और यह ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ओ निगेटिव से ब्लड को ले सकता है। ए बी निगेटिव वाले को याद रखिएगा, ये देगा तो सिर्फ ए बी प्लस और ए बी माइनस को, लेकिन ये जितना भी लेगा माइनस वाले से ही लेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टेबल की चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट टेबल में क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तो रक्तदाता समूह है। ठीक है, ये रक्तदाता समूह है और ये सारे जो हैं ये हमारा प्राप्तकर्ता समूह है। ये हमारा कौन सा है, प्राप्तकर्ता समूह। ए बी और ओ, इधर हमारा रक्तदाता समूह है, इधर हमारा प्राप्तकर्ता समूह है। अर्थात ये रक्त देने वाला है और ये रक्त लेने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो रक्तदाता समूह ए की बात करते हैं। ए वाला होगा जो किसको ब्लड देगा, किसको नहीं देगा। हालांकि ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और इसमें भी बताई गई हैं, पर उसको सरल रूप में समझाने के लिए मैंने खुद से एक टेबल बनाया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या है। ए ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होगा वह ए को तो देगा ही देगा, बी को नहीं देगा क्योंकि ये इसका पूरक है, फिर ए बी को भी देगा क्योंकि इसमें ए एंटीबॉडी विद्यमान है, ओ को ये नहीं देगा। बी की बात करें तो बी होगा जो हमारा ए को नहीं देगा। ठीक है, बी होगा जो ए को हमारा नहीं देगा और बी होगा जो ए को नहीं देगा, बी को तो देगा ही देगा। ठीक है, ए बी में देगा क्योंकि इसमें बी एंटीबॉडी है, ओ को नहीं देगा। ओ को क्यों नहीं देगा, क्योंकि ओ सिर्फ ओ से लेता है ना, इसलिए नहीं देगा। अब ए बी की चर्चा करते हैं। तो ए बी वाला ए को नहीं देगा। ठीक है, बी को भी नहीं देगा। ए बी वाला सिर्फ ए बी को देगा, ओ को नहीं देगा। ओ की चर्चा करते हैं। ओ जो होगा ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। इस टेबल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। और पीछे वाले टेबल से आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा
कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसे दे सकता है और किसे नहीं दे सकता है। ये दोनों चीज़ें एक में ही थी, हम उसको तोड़कर अलग किए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में आए। दोस्तों, यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी ज्ञान बढ़ाने में मदद की हो, थोड़ी सी भी दोस्तों, यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी ज्ञान बढ़ाने में मदद की है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, शर्माए नहीं। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और आप हमें प्रोत्साहित करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम और भी लाते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है नो लिमिट्स और यह बनाया गया PDF है जो रुपेश कुमार के द्वारा है। यदि आप लोग को यह PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं या मेरे फेसबुक पेज नो लिमिट्स को फॉलो करें। ये लिंक सारी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।